Balidanam Veer Lakshanam. Sacrifice is the characteristic of the brave. शौर्य टेल्स के आज के एपिसोड में आपको एक ऐसे जाबाज की कहानी सुनाती हूं जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार दुश्मन की गोलियों के सामने छाती तान कर खड़ा हो गया और देश ने अपने इस बहादुर बेटे की छाती को हर बार मेडल से सजाया। It is my proud privilege to bring to you the story of one of the most decorated soldiers of Indian Army, नायब सूबेदार चुन्नीलाल। अशोक चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल गैलेंट्री। जय हिंद। I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the First Lady Officer from the Logistics Wing of Indian Army to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. And welcome to Shaurya Tales. It is a series of awe-inspiring stories, timeless traditions and trivia from Indian Armed Forces. तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के भदरवा गांव में एक किसान के बेटे ने फौज ज्वाइन करी। He joined the 8th Battalion of Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment. उस समय किसे पता था कि यह साधारण सा गांव का भोला भाला सा लड़का एक दिन ऐसे फौलादी इरादों को अंजाम देगा कि हम सबको उस पर नाज होगा। बात 1987 की है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से खबर आई कि पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर में बिलाफोंड पास के ऊपर एक पोस्ट एस्टैब्लिश कर ली है। सियाचिन ग्लेशियर, जैसा कि आप सबको पता है, दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा बैटल जोन है, जहां टेम्परेचर -52 डिग्री तक ड्रॉप हो जाता है। गिरता हुआ तापमान, ऑक्सीजन की भारी कमी और कदम कदम पर कई 100 फीट गहरी बर्फ की खाई, हर ओर मौत का खतरा। ऐसे में 21,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये पोस्ट पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस हाइट से पूरी साल्तोरो रेंज और सियाचिन ग्लेशियर को एक खुली हथेली की तरह ऑब्जर्व किया जा सकता था। इतनी ऊंचाई पर बैठा दुश्मन हमारे हेलीकॉप्टर्स के और फौज के हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। हमारे फौजी पेट्रोल्स के मूवमेंट्स पर इफेक्टिव फायरिंग कर रहा था और यही नहीं, इंडियन सप्लाई लाइंस पर अपनी आर्टिलरी फायरिंग को सही तरीके से डायरेक्ट भी कर रहा था। इसलिए इस पोस्ट के ऊपर कब्जा करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी था। और यह पोस्ट पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इसका नाम रखा कायद पोस्ट। यानी पाकिस्तान के निर्माता कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम पर इस पोस्ट का नाम रखा गया। कायद नाम की यह पोस्ट एक बर्फ के किले की तरह थी। इट वॉज लाइक एन आइस फोर्ट्रेस। इमेजिन करिए, हजारों टन बर्फ के बीच 21,000 एल्टीट्यूड के ऊपर तकरीबन 90 डिग्री की खड़ी पहाड़ियां जो 1,500 फीट ऊपर सीधी जा रही हैं, और तब यह पोस्ट उतनी ऊंचाई पर एस्टैब्लिश होती है। बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। इस पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी स्पेशल फोर्सेस, जिन्हें शाहीन फोर्सेस कहा जाता है, वो डिप्लॉय करी थी।
8 जकलाई की बहादुर पलटन को यह टास्क दिया गया कि कायद पोस्ट के ऊपर अटैक करे, उस पर कब्जा करे और उसे ऑक्यूपाई करके भारत का झंडा फहराए। यह जो कहानी है, यह इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखी गई कहानी है, जहां नायब सूबेदार बाना सिंह, राइफलमैन चुन्नीलाल और 5 अन्य रैंक सबसे मुश्किल एक्सेस से इस चोटी पर, इस पोस्ट पर चढ़ने के लिए रवाना होते हैं। नामुमकिन से दिखने वाले इस टास्क को इस छोटी सी बुलंद इरादों वाली फौजी टुकड़ी ने अंजाम दिया। पूरा सरप्राइज अचीव करते हुए ना सिर्फ यह टुकड़ी टॉप तक पहुंची, उन्होंने एक एक दुश्मन को मौत के घाट उतारा और वहां भारत का झंडा लगाया। इस अदम्य साहस के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और इंडियन आर्मी ने इस जीत को अमर रखने के लिए इस पोस्ट का नाम कायद पोस्ट से बदलकर बाना पोस्ट किया। राइफलमैन चुन्नीलाल को एग्जेम्पलरी करेज दिखाने के लिए उनके जीवन का पहला गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, जो था सेना मेडल गैलेंट्री। समय बढ़ता गया। राइफलमैन से हवलदार हो चुके चुन्नीलाल अब इस समय सन 2000 के साल में जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर पर डिप्लॉयड थे। एलओसी पर डिप्लॉयड कोई भी फौजी अपनी जान हथेली पर रखकर रात दिन देश की सेवा करता है और किसी भी समय अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार रहता है। यह वाकया है 24-25 अगस्त की रात सन 2000 की। पाकिस्तान की ओर से नॉन स्टॉप आर्टिलरी फायरिंग हो रहा था और पाकिस्तानी आर्मी के कुछ सिपाहियों का एक कॉलम हमारी पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। यहां यह फौजी पोस्ट भी तैयार थी, भारतीय सेना की यह फौज तैयार थी कि दुश्मन आए और हम उसे नेस्तनाबूद करें। भारी आर्टिलरी फायरिंग के बीच में जैसे ही यह कॉलम हमारी पोस्ट के पास पहुंचा, हवलदार चुन्नीलाल ने एग्जेम्पलरी मार्क्समैनशिप का प्रदर्शन करते हुए अपनी मीडियम मशीन गन का बखूबी इस्तेमाल किया और दुश्मन के कॉलम को आगे भी नहीं बढ़ने दिया। यही नहीं, बंकर टू बंकर जाते हुए वो अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते गए। दुश्मन के हौसले पस्त होने लगे। दूसरी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए अब दुश्मन हमारे पेरीमीटर के फेंसिंग से अंदर आने लगा। जैसे ही हवलदार चुन्नीलाल ने यह देखा, वो अपने कुछ साथियों के साथ उन दुश्मन सिपाहियों के ऊपर टूट पड़े। क्लोज क्वार्टर बैटल में गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई। खुद खून से लहूलुहान, आसमान भारत माता की जय के युद्ध घोष से गुंजाते हुए आज हवलदार चुन्नीलाल ने ठान लिया था कि इन पाकिस्तानियों को देश की सरहद से जिंदा वापस नहीं जाने देना है। तभी उन्होंने देखा कि हमारी कम्युनिकेशन ट्रेंच के अंदर दुश्मन घुस आया है। चुन्नीलाल वॉज लाइक डेथ दैट डे, ही वॉज एवरीवेयर। उन्होंने पास पड़ी लाइट मशीन गन उठाई और दुश्मनों के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। उस एक रात में दुश्मन के 12 जवान मारे गए और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। इट वॉज एन एस्टाउंडिंग विक्ट्री फॉर अस। अपने इस लीडरशिप और इस साहस के लिए चुन्नीलाल को उनके जीवन का दूसरा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, जो था वीर चक्र। कहानी आगे बढ़ती है।
सन 2007 का साल था। इस समय हवलदार से नायब सूबेदार हो चुके चुन्नीलाल कुपवाड़ा सेक्टर में डिप्लॉयड थे। जम्मू कश्मीर पर एलओसी में ये जो कुपवाड़ा नाम की जगह है, यह सरहद के एकदम पास होने की वजह से लगातार टेररिस्ट्स के इन्फिल्ट्रेशन का एक फेवरेट रास्ता है। लेकिन इंडियन आर्मी हमेशा वहां इन टेररिस्ट्स के मंसूबों को धराशायी करती रहती है। जब नायब सूबेदार चुन्नीलाल वहां तैनात थे तो उनका टास्क भी यही था कि देश की सरहद पर एक भी टेररिस्ट पैर न रख पाए। सन 2007 24 जून की वो रात बहुत ठंडी, पारा गिरते जा रहा था। विजिबिलिटी धुंध और बादलों के कारण इतनी कम थी कि 5 मीटर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज की रात नायब सूबेदार चुन्नीलाल को यह अंदेशा था कि शायद कुछ टेररिस्ट्स बॉर्डर पार करके आने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी टीम को फुल अलर्ट में रखते हुए उन्होंने एक्स्ट्रा गार्ड्स डिप्लॉयड किए। अंदेशा सही साबित हुआ, हमारी इंट रिपोर्ट्स ठीक साबित हुई और तकरीबन रात को 3:30 बजे दुश्मन की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। हम तैयार थे, जवाबी फायरिंग शुरू हुई। 1 घंटे तक यह फायरिंग चलती रही और दुश्मन के हौसले पस्त होने लगे। एकाएक फायरिंग रुक गई। नायब सूबेदार चुन्नीलाल वॉज अ वेरी सीजन्ड सोल्जर। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग के हिसाब से अपने सिपाहियों को लिया और पूरे एरिया में कॉम्बिंग करना शुरू किया कि कहीं कोई टेररिस्ट छुप कर तो नहीं बैठे हैं। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते गए। अंदेशा सही साबित हुआ। झाड़ियों के पीछे से एक अचानक से बौछार आई, गोलियों की बौछार आई। हमारे 2 सिपाहियों पर यह गोलियां लगी जो बुरी तरीके से घायल हुए और वहीं जमीन पर गिर गए। नायब सूबेदार चुन्नीलाल ने शांत दिमाग से पूरी ट्रेनिंग को याद रखते हुए, अपने पूरे एक्सपीरियंस का आज की रात इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों से खुद को कवर फायर देने को कहा। क्रॉल करते हुए आगे बढ़े और उन घायल सैनिकों को खींच के सेफ स्पॉट तक लेकर आए और फिर जो फायरिंग शुरू करी तो वो जो 2 टेररिस्ट छुपकर बैठे थे वो दोनों ढेर हो गए। कॉम्बिंग ऑपरेशन वापस शुरू हुआ। अब भी नायब सूबेदार चुन्नीलाल को लग रहा था कि कोई ना कोई टेररिस्ट अब भी बाकी है और अंदेशा ठीक साबित हुआ। उन्होंने देखा कि एक टेररिस्ट भागता हुआ वापस एलओसी की ओर जा रहा है। उन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन से अपनी राइफल को कंधे पर रखा और फायर खोल दिया। एक गोली, एक दुश्मन टेररिस्ट वहीं ढेर हो गया। टेररिस्ट मारा गया, लेकिन गिरते गिरते वो टेररिस्ट एक पत्थर पर उसका हाथ लगा, गलती से ट्रिगर दबा, गोली चली और यह गोली नायब सूबेदार चुन्नीलाल के शरीर को चीर कर निकल गई। इट वॉज अ फ्लूक शॉट विच प्रूव्ड फेटल वुंड फॉर नायब सूबेदार चुन्नीलाल। जब तक हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू किया जाता, इस महाबली योद्धा ने वहीं युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त करी। He gave supreme sacrifice of his life for the safety and security of this nation. उनके इस अदम्य साहस, एग्जेम्पलरी लीडरशिप और सेल्फलेस सैक्रिफाइस के लिए उन्हें इस देश के पीस टाइम का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह देश हमेशा नायब सूबेदार चुन्नीलाल
के सैक्रिफाइस का ऋणी रहेगा। बलिदानम वीर लक्षणम, इस मोटो को उन्होंने अपनी जान देकर भी सच्चा किया। ब्रावो ज़ुलू, द ब्रेव सन ऑफ इंडिया, नायब सूबेदार चुन्नी लाल, अशोक चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल गैलेंट्री, द नेशन सैल्यूट्स यू। जय हिंद।